प्रेम जी, जब आपने इतनी बात की है तो ये तो अपने वोटर्स को आपको बताना चाहिए ना कि अगर आपको बम्पर बहुमत मिला, 400 पार आप हो गए, तो आप सेकुलरिज्म शब्द हटाएंगे? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, हम सेकुलरिज्म शब्द हटाने की हम कहां बात कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं हमको ना? करना होगा तो ऐलानिया कहेंगे। नहीं करे। देखिए उदयवीर जी, 370 हटाना था। उदयवीर जी, आप लोग क्या क्या कह रहे हैं? 370 हटाएंगे। हमने कहा 370 हटाएंगे, गाड़ दिया 370 को। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, चढ़कर बनाया। किसी बाबरीवादी की औकात हो तो हटा दे, लगा दे ताला। अगर बाबरी वालों की हिम्मत हो तो कह दे ताला लगा। उदयवीर जी, निशाना आप पर है। और प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोगों की अगर सरकार बन गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। मैं आपको इसका जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही आप दोस्ती निभा रहे हैं। बहुत देर से लगातार शुक्ला जी भाषण दे रहे हैं। आपकी बारी। बहुत देर से भाषण दे रहे हैं। संविधान संशोधन का जो व्यवस्था है जी, क्या वो संविधान निर्माताओं ने नहीं रखी थी? क्यों रखी थी? अगर संविधान इतना ही रिजिड बनाना था तो वो न रखते। जो ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया तो उन्होंने अधूरा लिखा, क्या वो जानते नहीं थे? इस तरह संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर साहब के ऊपर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं और तमाम लोगों के जो बड़े बड़े हमारे देश के पर कोई टिप्पणी नहीं, सारे संविधान निर्माताओं पर नहीं। बीच में न बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए। आप मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, मेरे बात बोलना नहीं, मुझे बात बोलना, मेरे बात आप बोलना। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, कुछ नहीं बोला मैं। इनको इतना सिखाइए कि मेरे बात बोले जो बोलना है। बाबा अम्बेडकर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, वो इन्होंने सवाल करके कहा कि क्या वो जानते नहीं थे, क्या उन्होंने अधूरा लिखा था? मेरा कहना है उन्होंने ही व्यवस्था दी थी कि समय के साथ अगर कोई आवश्यकता पड़े तो संविधान में इस विधि से संशोधन कर लिया जाए। बिल्कुल, 106 बार संविधान संशोधन आगे सुनिए, मैं बता रहा हूं। अब 10 साल से आपकी सरकार है, बिल्कुल बहुमत है, तो आपको अगर संविधान में परिवर्तन करना था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? ये 400 पार के बाद ही इनके सारे नेताओं ने क्यों भाषण देना शुरू किया कि हमें संविधान बदलना है, हमें संविधान बदलना है? और देश के अलग अलग राज्यों में कहा, किसी एक आदमी का स्लिप ऑफ टंग नहीं है, पूरे नेताओं ने कहा। जब संविधान में विश्वास रखने वाले लोग मुट्ठी बांध के खड़े हो गए हैं तो इनके पैर कांप गए, तब ये चिल्ला रहे हैं, अमित शाह से लेके और जितने इनके प्रवक्ता हैं, कि हमने नहीं कहा, हम नहीं बदलेंगे। 10 साल में क्यों नहीं? अगर कोई गलत से लग रहा था तो आपने क्यों नहीं कहा? आज इस बार ही 400 पार करने के बाद क्यों कहा? और 400 ही क्यों चाहिए? या तो गलत नैरेटिव बनाने। टॉप लीडरशिप ने तो ये क्लैरिफिकेशन दिया ना भाई। नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा कि संविधान नहीं बदलेंगे, ये झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। कब कहा? 20 दिन बाद। पहले फेज में नहीं कहा, दूसरे फेज में नहीं कहा। जब देखा कि लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि इस देश के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर किसी कभी इमरजेंसी लगी थी तो उसकी प्रक्रिया हुई थी, और आज इमरजेंसी से बुरा दौर है। इमरजेंसी में मुकदमा लिखा, लोग जेल गए। ऐसा नहीं हुआ कि लोग बाहर थे, पर्चा भरने गए, उन लोगों को रात में बुला के धमकाया गया, जो ठोक के कह रहे थे हम लड़ेंगे नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, वो मंच पे खड़े हो गए। आप कह रहे हैं इमरजेंसी से भी बुरा दौर है? बहुत बुरा दौर है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद मुकदमे नहीं बचे थे। आज मुकदमे हैं, आपकी फाइल लोगों को दिखाई जाती है। कई लोग भाषण दे रहे होते हैं कि अग्निवीर को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कई लोग पता नहीं क्या क्या किसान नौजवान बात कर रहे होते हैं और रात में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? एक दल की बात थोड़े है, एक व्यक्ति की बात थोड़े है। जिस पे जितने मुकदमे वो उतना ही बड़ा भाजपाई है। बस एक फोटो आता है अमित शाह साहब के साथ और अगले दिन वो भाजपाई हो जाता है। उदयवीर जी, लेकिन आपकी पार्टी भी तो ये आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पर कि देखिए इन्होंने झूठे मुकदमे किए, आय से ज्यादा संपत्ति का केस जो दर्ज करवाया गया था, तो मैं कब मना किसके काल में हुआ था? कांग्रेस के काल में ही आप ही लोग उसके खिलाफ बोलते थे। मैं कब मना कर रहा हूं? आज भी कह रहा हूं। दलों में नेतृत्व परिस्थितियां होती हैं, जब कोई गलत बात होती है उसका विरोध होता है, जनता के बीच जाते हैं। कांग्रेस ने अगर इमरजेंसी लागू की, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई, उसको कांग्रेस ने झेला। और जो तानाशाही संविधान और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी देगी, दे रही है, और ये चुकानी पड़ेगी। ठीक है राजपूत साहब, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की नेताओं में जो भी रैलियां होती हैं उसमें ये जरूर कहा जाता है कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तानाशाही आ जाएगी, वोटिंग राइट छिन जाएगा।
इसको लेकर ये कहा जा चुका है, खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2/3 बहुमत हमारे पास है, 370 सीटें लगभग एनडीए के पास हैं, अगर हमें बदलना होता तो बदल नहीं देते क्या? आप लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई 400 सीटें आ गईं तो फिर संविधान बदल देगा, ऐसी कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें 400 सीटों का आना जरूरी है? और 400 सीटों से ज्यादा इस देश में सरकारों को बहुमत हासिल हुआ है, खुद राजीव गांधी की सरकार को, आप ही की पार्टी की सरकार। देखिए इधर तो संविधान बदला क्या? ऐसा है ना, अगर हमें तो हम तो संविधान बनाने वाले लोग, हम काहे बदलेंगे भाई? संशोधन करेंगे ना। संशोधन करने के लिए आपको बहुमत की आवश्यकता है, वो है ऑलरेडी इनके पास। लेकिन संविधान का आमूल चूल सब बदलने के लिए 3/4 की आवश्यकता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। और आज की बात नहीं है ये अभी 2-4-10 दिन या 2-4 एमपीज की बात नहीं है। प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, सबसे पहले एक लेख लिखा था उन्होंने, वहां से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार उस लेख लिखने के बाद भी थे वो, तब नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बाबा साहब भी नीचे उतर आए तो संविधान नहीं बदलेंगे। दूसरी बात, अभी आदरणीय प्रेम जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कह रहे थे कि साहब वो राम जेठमलानी जो है भगवान के भेजे हुए दूत हैं। उन्होंने कहा था राजीव क्या नाम संविधान के लिए, प्रेम भाई, उन्होंने कहा था क्या नाम संविधान के लिए ये कहा, समाजवादी शब्द के लिए ये कहा। आज बता दीजिएगा समाजवादी शब्द से आपको चिढ़ो, जाति जनगणना से चिढ़ो तो बता दीजिए। मैं बताता हूं आपको राम जेठमलानी जी ने जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा था। अगर आप संविधान पर, सेकुलर शब्द पर, समाजवादी शब्द पर राम जेठमलानी जी को एज ए कोट कर रहे हैं, लीजेंड, तो आपने जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था उन्होंने कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, मैं उन शब्दों को नहीं रिपीट कर सकता, वीडियो है मेरे पास, मैं भेज दूंगा, कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी मैंने नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को बचाया। आप उसको भी अगर मान लीजिए भाई, अगर क्या नाम वो सारी की सारी बातें कहते हैं तो नहीं। राजपूत साहब, लेकिन इसी में जो आप बात कह रहे हैं, इसी में मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये 50% आरक्षण की सीमा जो है इसे हम उखाड़ के फेंक देंगे, तो उसके लिए भी तो आपको संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे ना। मैं आपसे फिर से, इसीलिए तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात हम किस लिए कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने, आज की डेट में भाजपा से पूछ लीजिए मंडल कमीशन को मानती है कि नहीं, और अगर मंडल कमीशन को मानती है तो इन्हें जाति जनगणना को मानना पड़ेगा। अगर मंडल कमीशन को मानती है तो उन्हें उन वर्गों को, उन जातियों को मानना पड़ेगा जो मंडल कमीशन में उद्धृत है। और अगर आप इनको ये मानना पड़ेगा तो ये आज की डेट में झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। जाति जनगणना से पहले ही तमिलनाडु में 50% की कैप खत्म है, एक बात। दूसरी चीज, जाति जनगणना से आपको दिक्कत क्या है भाई? आप मुझे बताइए, यहां पर कितने फ्रिज हैं, यहां पर कितने होटल हैं, यहां पर कितने क्या नाम और बाकी चीजें हैं, संसाधन कितने हैं। अगर सबकी जनगणना हो रही है तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? अगड़ों की जनगणना है, अगड़ों की जनगणना है, धर्म की जनगणना है, दलितों की जनगणना है, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना है, सिर्फ पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं? क्योंकि 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। अगर हम ये बात कहते हैं कि उन 22 लोगों का आपने 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, अगर आप 15 लाख करोड़ इन 70 करोड़ लोगों का माफ कर देंगे तो क्या दिक्कत है आपको? ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मनरेगा की तरीके से अगर होता है तो आपको दिक्कत क्या है? लेकिन प्रेम शुक्ला जी को कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, टैक्स में पहले कहा कि ये लोग लगाना चाहते हैं, फिर कहते हैं राजीव गांधी जी ने हटाया था।